अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। जय बोले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रातःकाल की मंगल बेला हो चुकी है और आप सब अपने दिवस को मंगलमय बनाने के लिए निश्चित रूप से भगवान जिनेंद्र के अभिषेक और शांति धारा देखने के लिए तैयार हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर से आगमोक्त आगम में कहे कि आर्ष परंपरा अनुरूप जिसे शांति सागर महाराज ने जीवन के अंतिम क्षण तक देखा, उनकी परंपरा का अक्षुण्ण रूप से निर्वाह करने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता के भी पावन मंगल सानिध्य में प्रतिदिन यह आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित अभिषेक पाठ होता है। तो उसी में प्रारंभ करते हैं अभिषेक पाठ। भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं और आप सबको ज्ञात है कि 15 जून से ऋषभगिरी मांगी तुंगी में प्रथम 6 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। आज 27 जून है। आज भी वहाँ कार्यक्रम चलेगा। 8:50 पर आप सब पारस चैनल पुनः खोलेंगे और भगवान ऋषभ देव 108 फुट प्रतिमा के मस्तक पर होने वाले महामस्तकाभिषेक को देखेंगे, पुण्य का संचय करेंगे। अब प्रारंभ करते हैं अभिषेक पाठ। जल का कलश ले लीजिए। चलिए जल का कलश शुरू कराएं। जनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्भृत निर्झरिणी यही है, त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। क्लीं ऐमरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। नारियल के जल से अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहो प्रभु मुझे वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झं झं ज्वीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरस्य अभिषेक। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण ऋत ये रस इक्षुका है, हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झं झं ज्वीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। कृताभिषेक। अत्यंत पुष्टि करिए घृत तृप्तिकारी, संताप दूर करे अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झं झं ज्वीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चलिए दूध से अभिषेक करेंगे। पुनः शशांक किरणों समिकांति धारी, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है,
हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रावि द्रावि झं झं झ्वीं श्रीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ति स्वाहा। दधि से अभिषेक जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधीमय हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रावि द्रावि झं झं झ्वीं श्रीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ति स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सारी कसाय जल से संसारी रोग हर हेतु करूं नवन में। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पतेः सर्वौषधिभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ति स्वाहा। 4 कलश ले लीजिए चतुष्कोण कलशों से अभिषेक। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर में श्रित कोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज केश चतुष्टयों को। ॐ रां ह्रीं रूं रौं रहस्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे सौभाग्यकार जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्ति कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रावि द्रावि झं झं झ्वीं श्रीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कचूर्णैर्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती उतारिएगा। ॐ ह्रीं क्रों समस्त नीराजन द्रव्यैः नीराजनं करोमि दुरितमस्माकम् अपरतु भगवान् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ति स्वाहा। सुगंधित जल ले लीजिए। कर्पूर्ण चूर्ण मलया गिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान मय जातम ज्योति पाऊं। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रावि द्रावि झं झं झ्वीं श्रीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ॐ ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ करेंगे। तीनों भगवान के मस्तक पर झारी ले लेंगे और अखंड धार करते हुए शांति धारा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व सर्वनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामन विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौं ह्रः अस्या उषा नमः चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीशस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन अनीता जैन अक्षय जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन तत्पुत्र श्री मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश। श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हसनापुर। श्रीमती आरती जैन, तत्पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कांसलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी। श्री अंकुर स्तुति जैन, आगरा। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा बिहार। इंजीनियर सी आर पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, जम्मनलाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़, नासिक महाराष्ट्र। चंद्रशेखर, कासलीवाल, चंदवड़, महाराष्ट्र। श्री डी ए पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, जम्बूद्वीप हसनापुर। प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन, जम्बूद्वीप हसनापुर। श्री पंडित दीपक उपाध्याय, महाराष्ट्र। श्री सत्येंद्र कुमार जैन, पंडित सत्येंद्र कुमार जैन, तिवरी, मध्य प्रदेश। श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले, कानपुर। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म सभा, लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार, विनोद, सुनील, मनीष एवं समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञानस्थली, बड़ी मूर्ति, नई दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सुपरिवार, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। श्री सुमेर जी काला, नासिक, महाराष्ट्र। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप परिवार, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता, अश्विन पूजा, गौरव पाटोदी, हैदराबाद, तेलंगाना। श्री कैलाश चंद जैन, शराब से आदि, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जैन, तत्पुत्र अमृत, आगम जैन, चौक सरापा, लखनऊ। श्री सुभाष चंद, सुखचंद, सुयश जैन, टिकैत नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, आशीष रितिका विनायका, सूरत, गुजरात। श्रीमती ललिता माई, लालचंद जैन, रविंद्र कुमार जैन, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुरकर, परिवार देवल गांव राजा, बुल्ढाणा, महाराष्ट्र। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान ग्रुप, मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ दक्ष, अमायरा, अरहम, शरण्या सेठी, डीमापुर, कलकत्ता। श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी हपावत, मुंबई, सपरिवारस्य। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, तत्पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम, अनिक्षा जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अजित कुमार, अजमेरा, धूलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, मुंबई, महाराष्ट्र। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन, तत्पुत्र। श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारीबावली, दिल्ली। श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता, सुख शांति एवं श्री गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव रंजन, डालीगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल, कलकत्ता। श्रीमती प्रमिला जैन, अजय जैन। श्री अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्जवल जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर, हरियाणा, गुड़गांव, हरियाणा। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव, आकांक्षा, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यव, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता श्यान जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नविता जैन, पुत्र नवरदान जैन, तत्पुत्री श्रीमती उत्कर्ष जैन, वेदिका जैन, हैदराबाद। रिद्धि जैन, तनुष जैन, दिल्ली निवासी, सपरिवार से डिफेंस कॉलोनी निवासी मनोज जैन, सपरिवार से। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आसुर रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन, तत्पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या, यथार्थ जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड। श्रीमती बिमला देवी, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी, अतिशय शान, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले, लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंशु, मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनवाले। श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, मुंबई, महाराष्ट्र। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राकेश, पंकज, ऋषभ, अमित,
अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक निवासी मुंबई प्रवासी महाराष्ट्र श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ कलकत्ता स्वर्गीय राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर श्री संगीतकांत नूपुर जैन सर्वेशकांत सुचि जैन यशकांत भाग्यश्री ऐरा रिवा अनक्षकांत वामा जैन मवाना रोड मेरठ उत्तर प्रदेश श्री सुधींद्र जैन आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर गोरेगांव मुंबई महाराष्ट्र निवासी उनके जन्मदिन पर पूज्य माते हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रही हैं। सुधींद्र जैन के जन्मदिन पर मंगल आशीर्वाद सहित सपरिवार से श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन आज इनकी विवाह की वर्षगांठ है, इसलिए दोबारा से इन्होंने अपना नाम लिखा है। हरिद्वार निवासी सपरिवार से मंगल आशीर्वाद सहित मंगल आशीर्वाद दीजिए माती ओम प्रकाश जी बिमला जी की विवाह की वर्षगांठ है, आशीर्वाद दीजिएगा। और स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी स्वर्गीय श्री रतनलाल छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार किरण जैन छाबड़ा पोस्ट बाराबंकी उत्तर प्रदेश सपरिवार से सर्व पूजिका नाम सर्वाक्तिका नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी संवेदनीय कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मोहनीय कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी आयु कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी नाम कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वंतराय कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वमानम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वलोभम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वरागम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वद्वेषम छिंदी छिंदी सर्वगजभयम सिंहभयम अग्निभयम सर्वसर्पभयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलाज भयम सर्व निराज बंधन सर्व आयुयान दुर्घटना भयम सर्व आसमान दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व चतुश्चक्रिका त्रिचक्रिका द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वास्थानी विस्फोटक भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व विषाक्त आस्पक शरण भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतराग्नि शाकिन्यादि भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्व बिंदी धन हानि व्यापार हानि राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी छिंदी बिंदी सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वार्थ रौद्रधानम सर्व दुर्भाग्यम सर्वायसा छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वाप मृत्युम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरा अतिवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरोर् दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्रे त्रिमूर्ति जिन मंदिरे वीर निर्वाण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ आज सोमवासरे नित्य पूजावसरे ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि शताष्ट फुटोन्नुत भगवता ऋषभदेवस्य प्रथम षट्वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव शुभ अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संग शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः।
परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति सा चतुर्विसंगसमं च सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु वसट स्वाहा। आप सब लोगों ने ये शांति धारा जो की, इसमें कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे का मतलब ये है, यदि अकाल मरण का योग है कोई कुंडली में तो टल जाएगा और आयु बढ़ेगी। बढ़ेगी से मतलब पूर्ण आयु प्राप्त होगी, बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इसके लिए ये शांति धारा बहुत ही उपयोगी है, जिसे आप लोग करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते तो भी जम्बूदीप पूजांजलि से इस शांति धारा को जरूर जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद ही घर से निकलें तो आपके लिए कोई भी संकट, कोई दुर्घटना नहीं होने पाएगी, पूर्ण आयु आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये शांति धारा संपन्न हुई है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजि। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वा ऋषभगिरी मांगी तुंगी के ऋषभ देव को वंदन है। विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणिनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। पावन सिद्ध क्षेत्र के प्रति मेरा पूर्णार्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतोत्सव परिपूर्ण विराजमान सताश फुटोतुंग श्री शब्दे जिन प्रतिमाए सिद्ध क्षेत्राय च अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलपल्य आदि के अर्घ्य सजाकर स्वर्ण थाल भर लाया। सर्वोत्तम फल पाने तू स्वर्ण था अर्घ्य चढ़ाने आया। शांति कुंतु अरति तंकर को पूजो मन वचन से। रत्नत्रय निधि मिले नाते अब छूटूं भव भव दुख से। ओम ह्रीं श्री शांति कुंतर तीर्थंकरेभ्य अर्घ्यं अर्पयामि अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव तत्सुत भरत बाहुबली चरणेभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएगा। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट उपसर्ग विजेता श्री शांतिसार महामुनीन्द्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख हारिका श्रोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय वंदाई माता। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की दिव्यदेशना और ध्यान दीजिएगा कि 8:50 पर आपको पुनः पारस टीवी चैनल खोलना है। सातिशय पुण्य का संचय करने के लिए ये दुर्लभ क्षण आए हैं जब विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जो दिगंबर जैन समाज के पास गौरवमयी स्थान को प्राप्त है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर टालेस्ट जैन आइडल के रूप में, हाईएस्ट जैन आइडल के रूप में जो स्थापित है, ऐसे 1008 भगवान ऋषभदेव की 108 फीट ऊंची 121 फुट ऊंची प्रतिमा के ऊपर महामस्तकाभिषेक का जो मनोहारी दृश्य, पुण्यमयी सातिशय पुण्य को अर्जित कराने वाला दृश्य है, उसे आप सब देखें और भाव बनाएं कि 10 जुलाई तक चलने वाले इस महामस्तकाभिषेक में एक दिन हम भी जा करके जरूर अभिषेक करके पुण्य का अर्जन करें। जब तक आप नहीं जा पाते भाव करें, अनुमोदना करें, सबके पुण्य की सराहना करें और यदि आपका भाव है तो कलश की अनुमोदना भी करके और ऋषभगिरी पर अपना कलश
प्रेषित करने के लिए फ़ोन करें। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद सहित जिनका वर्चुअल सानिध्य इस महोत्सव को प्राप्त है और ज्ञानमती माता के परम शिष्य स्वस्ति श्री जगत गुरु पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के साक्षात सानिध्य में और संघस्थ बाल ब्रह्मचारी बहनों के प्रतिनिधित्व के साथ ये महामस्तकाभिषेक महोत्सव चल रहा है। ऐसी गण्य ज्ञानमती माता जी जम्बूद्वीप हसनापुर के त्रिमूर्ति मंदिर में साक्षात विराजमान हैं। आप अपने स्थानों से ही पूज्य माता को वंदामी करते हुए उनके मंगल दिव्य देशना का पान कीजिएगा। आगमोक्त वाणी प्रवचन के रूप में प्राप्त करें। जब लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। वंदामी माता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पहुँचकर ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़े और वहाँ विराजमान 108 फुट तुम भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भावों से आप हस्तापुर आए। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी कहते हैं सुदम में आउ संतो ही खल समनैन भयोदा महाजहावीर। हे आयु संतो, मैंने सुना है भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से आदि कम्मम अरुकम्मम आदि आदि कर्म यानी आदि युग की आदि में सृष्टि के विधाता, षट क्रियाओं के उपदेष्टा, संपूर्ण क्रियाओं के उपदेष्टा, जीवन यापन की कला बिताने वाले तीर्थंकर आदि भगवंतों का, और अरुकम्मम जो अकृत्रिम अनादि निधन पर्वत क्षेत्र नदी आदि है उनके बारे आदि में सब में मैंने भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से सुना है। उसी का विस्तार अन्य ग्रंथों में विशेष रूप से है। मैं आपको अब ले चलूँ तिलक प्रणति की ओर। और जिस समय अयोध्या में शाश्वत तीर्थ अयोध्या युग की आदि में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने उसे जल निर्मित किया और वहाँ सर्वतोभद्र महल में जब भगवान माता मरुदेवी के गर्भ में आने को थे उससे 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हो गई और इंद्र की आज्ञा से श्री आदि देवियाँ आकर के माता की सेवा, भक्ति, मनोरंजन आदि करने लगी। ये सेवा तो कहने की बात है, ये नियोग है। वो तो आकर भक्ति प्रदर्शित करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं। माता को तो कोई घर में कष्ट नहीं होता तो सेवा की क्या बात। और 6 महीने पहले से ही सब ये वैभव अतिशय शुरू हो जाते हैं। उन्हीं में मैं थोड़ा सा ले चलूँ आपको। ये श्री देवी कहाँ रहती हैं? श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि जो देवियाँ हैं माता की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए आती हैं, कहाँ से आती हैं? आप ध्यान में रखें, जम्बूद्वीप में दक्षिण से लेकर उत्तर तक हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी ऐसे 6 पर्वत हैं। बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। विदेह क्षेत्र में 7 क्षेत्र हैं। इन 6 पर्वतों से विभाजित 7 क्षेत्र हैं। भरत, हेमत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरनो, तैरावत। ये सब तत्वार्थ सूत्र की आप 3-4 अध्याय जैन भूगोल को अवश्य समझें, पढ़ें और तिलक प्रणति ग्रंथ का भी स्वाध्याय करें। इसमें जो है ये देवियाँ मध्यलोक से ही आती हैं। ध्यान रखें, स्वर्ग से नहीं आती हैं। मध्यलोक में हिमवन पर्वत है। इस हिमवन पर्वत पर पद्म सरोवर है
और पद्म सरोवर के बीचों बीच में अनादि निधन शाश्वत पृथ्वीमयी पृथ्वी कायिक रत्नों से निर्मित दिव्य कमल है। वो कमल जल से 4 कोस ऊंचा और 4 कोस विस्तृत, जिसमें 11,000 यानी 11,000 पत्ते हैं। 11,000 पत्तों से सुंदर कमल खिला हुआ है। बीच में उसकी कर्णिका, और कर्णिका पर 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा और 1.25 कोस ऊंचा इतना विशाल भवन है श्री देवी का। आप ध्यान से सुनेंगे। श्री देवी उसमें रहती हैं। ये देवी जो है 4 प्रकार की देवों में से व्यंतर निकाय की देवी वहाँ रहती हैं, और इनके परिवार कमल वहाँ पर 1,40,115 हैं उसी सरोवर में चारों तरफ। उनमें सब में भी भवन बने हुए हैं। विशेष बात मैं आपको ये ले चलूँ कि जितने भवन हैं देवियों के, ये सब अकृत्रिम भवन, पृथ्वीमयी पृथ्वी का एक रत्नमयी सुंदर कमल 1,40,115 परिवार कमल हैं, और 1,40,116 कमल कुल हो गए श्री देवी के मिलाकर। ये जितने कमल हैं परिवार कमल छोटे हैं मूल कमल से। ये जितने भी कमल हैं उन कमलों में जो है 1,40,116 हो गए जो कमल पद्म सरोवर में। उनमें सुंदर भवन बने हुए हैं। उन कमल पुष्पों पर उनमें जिन मंदिर है, सभी में जिन मंदिर है, ये विशेष बात है। लिखा हुआ है तिलोपनत्ति में कि उन कमल पुष्पों पर जितने भवन कहे गए हैं उतने ही वहाँ प्रकार निर्मित अनेक रत्नों से निर्मित अनादि निधन जिन ग्रह यानी जिन मंदिर हैं। यानी उन कमलों में 1,40,116 जिन मंदिर हो गए एक पद्म सरोवर में। ऐसे महापद्म सरोवर में दूने हो गए श्री देवी के परिवार कमल 2,80,000 आदि। ऐसे ही धृति देवी के उससे दूने हो गए। पुनः कीर्ति देवी के धृति देवी के बराबर, बुद्धि देवी के श्री देवी के बराबर, और लक्ष्मी देवी के श्री देवी के बराबर एक कमल। कुल एक कमल जम्बूद्वीप में 6 पर्वतों के 6 सरोवरों में जो कमल हैं उनमें रहने वाली देवियाँ यही वहाँ से आकर के और माता की सेवा आदि करती हैं। हमेशा ध्यान में रखें। इनके कमलों में जितने कमल हैं उतने जिन मंदिर हैं। इनका व्रत भी है। कुल मिलाकर के मैं आपको क्रम से कल भी इसका विस्तार से बताऊंगी वर्णन, परसों भी आप नोट कर सकते हैं और तिलोपनत्ति ग्रंथ से पढ़ सकते हैं। भव्यात्माओं जितने कमल हैं उतने ही जिन मंदिर हैं, और उन कमलों के जिन मंदिरों का व्रत भी है। कुल 2.5 द्वीप में जितने कमल हैं उनके कुल 35 व्रत हैं। जो करना चाहेंगे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हस्तिनापुर से। बहुत ही सुंदर रचना है। ये सब कमल पृथ्वी का एक रत्नमयी हैं और बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन फिर भी उनमें से सुगंधी निकलती है बहुत सुंदर। और उनकी कर्णिका पर जो देवियों के भवन हैं, उन देवियों के भवनों में जो जिन मंदिर हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उन जिन मंदिर आप ध्यान में रखें। ये व्यंतर देवों के जिन मंदिर तेज संख्याम अतिक्रांता। श्री गौतम स्वामी ने भी इन व्यंतर देवों की असंख्यातों जिन मंदिरों की वंदना की है, उसमें इन मंदिरों की वंदना भी हो जाती है। ऊर्ध्वमय त्रिलोय सिद्धाय धनानी नमस्वामी। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के सर्व जिन मंदिर जिन प्रतिमाओं को श्री गौतम स्वामी ने भी नमन किया है, चैत्य भक्ति में भी और प्रतिगुण दंडक सूत्रों में भी। उनमें व्यंतरों के लिए कहा है स्वामी ने, स्वयं गौतम स्वामी ने, तीर्थ संख्या अतिक्रांता संत नौ दोष विच्छेदे। तो बात यही है
कि सब में जिन मंदिर, आकृतिम जिन मंदिरों सब में 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है। और ये सब देवियाँ वहाँ हमेशा भगवंतों की अभिषेक पूजा वंदन दर्शन आदि करती हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देव देवीगण हजारों हजारों कलशों से उन आकृतिम जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं, क्षीरोदधि से जल लाकर अभिषेक करते हैं और अपने अपने सरोवरों से, नदियों से, तटों से जल लेकर के अभिषेक करते हैं। ये सब महिमा वर्णन आज जो तिलोपण इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते, जैन भूगोल के ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते, ऐसे विद्वान कभी कभी कह देते हैं कि ये देवियाँ श्री हरि आदि देवियाँ स्वर्ग से आई हैं। आप हमेशा ध्यान में रखें, ऐसे पुस्तकों को मंगाकर आप पढ़ें और देखें, इन कमलों की संख्या निकालें और कितने कमल हैं, कितने उसमें देवियाँ हैं और वहाँ रहने वाली, और वो सब जो है आकर भगवंतों की माता की, भगवान ऋषभदेव माता मर्दे के घर में आने वाले थे उसके 6 महीने पहले से ही। अतिशय का होना, अयोध्या नगरी में रत्नों की वर्षा होना, श्री आदि देवियों के द्वारा माता की उपासना, माता की भक्ति और सेवा होना आदि, ये सब वैभव होते हैं। और बात यही है कि हम और आप चिंतन करें सहज भाव से। कहने वाले विद्वान कुछ कह देते हैं कि तीर्थंकर भगवान जन्म से ही तीर्थंकर नहीं है, जन्म से भगवान नहीं है, जन्म से हम और आप जैसे ही हैं। जब केवल ज्ञान होता है तब तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, तीर्थंकर बनते हैं, भगवान बनते हैं। आप ध्यान रखें, मैंने एक बार प्रश्न किया ऐसे कहने वाले विद्वानों से कि आप बताएं, क्या आपके घर में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा हुई थी? और बेचारे हमारी तरफ देखने लग गए। हमने कहा, ये बताओ, क्या आपके घर में आने के 6 महीने पहले से आपकी माता की श्री आदि देवियों ने आकर सेवा की थी, भक्ति की थी, आराधना की थी? तो ऐसा सहसा नहीं बोलना चाहिए कि हम और मानुषीम प्रकृति मध्यतीतवान देवता सभी देवता तः, मनुष्य होकर के मानसिक प्रकृति का उल्लंघन करके जो देवताओं के भी देव हैं, देवों के भी देव हैं, चतुर्निकाय के देव, सौधर्मादि इंद्र, सब जिनकी भक्ति और पूजा करते हैं। यहाँ तक कि भगवंतों के कल्याणकों के समय 16 सर्ग तक के देव देवियाँ तो आते ही हैं। मध्यलोक में असंख्यातों देव परिवार लेकर, असंख्यातों देव देवी के परिवार को लेकर आते हैं और नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, माता पिता की भक्ति करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और तो क्या, और वो जो है देवगण, असंख्यातों देवगण इस प्रकार से घर में आने के 6 महीने पहले से ही सब अच्छे चमत्कार करने लगते हैं, भक्ति उपासना करने लगते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान का गर्व जन्म कल्याणक आदि महोत्सव जो इंद्रगण मनाते हैं, असंख्यातों देव परिवार आकर मनाते हैं और मनुष्य तो मनाते ही हैं। भव्यात्माओं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों से सामान्य लोगों की तुलना कर देना एक तीर्थंकर भगवंतों की का अवर्णवाद है, बहुत बड़ा दोष है। हमेशा ध्यान रखें, ऐसे पंडितों को ग्रंथों को दिखाकर उन्हें सावधान करें। बात यही है कि तीर्थंकर प्रकृति की महिमा ऐसी विशेष है, ऐसी महिमा है कि 6 महीने घर में आने के 6 महीने पहले से ही जन्म भूमियों में उत्सव महोत्सव आदि होते रहना, देवों के द्वारा रत्नों की अखंड मूसलाधार वर्षा होना आदि, और वो रत्न उनके माता पिता भंडार में भर के नहीं रख लेते हैं, ध्यान रखें, खूब बांटते ही रहते हैं। उस समय उस नगरी में कोई भी व्यक्ति निर्धन रहता ही नहीं, गरीब रहता ही नहीं, सब रत्नों को ले जाकर के महामाल माला माल होते रहते हैं। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणक महोत्सव, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक आदि महोत्सव, और वर्तमान में पंच कल्याणक महोत्सव के समय दिखाए जाने वाला कौतुक,
ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, कहना चाहिए। उस समय कहीं फटे पुराने कपड़े पहने हुए गरीब लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि सब संपन्न, महान संपन्न रहते हैं, कोई गरीब रहता ही नहीं। पिता रत्नों को बांटते रहते हैं। 3.5 करोड़ प्राण रत्नों की वर्षाएं होती रहती है। ये सब पुण्य का महात्म्य, तीर्थंकर प्रकृति का महात्म्य, उसकी महिमा। तो कमलों में जिन मंदिर और कमलों के जिन मंदिरों की वंदना व्यंतरवासी देवों के, व्यंतर देवों के यहाँ, यानी देवों के 4 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी। आप ध्यान में रखें, भवनवासी देवों की संख्या है 7,72,00,000 अधोलोक में माने गए हैं, और मध्यलोक में उनके भवनपुर आदि बहुत हैं। सब में जिन मंदिर हैं, और मध्यलोक में 458 जिन मंदिर हैं, आकृति में अनादि धन जो 13 दिव्य रत्ना में बताए गए, दिखाए गए हैं, और ऊर्ध्वलोक में 84,57,023 जिन मंदिर हैं। इन सब की संख्या 8,56,57,481 हो जाती है, और इनको 108 से गुणा करो, 108 प्रतिमाएँ सब मंदिरों में हैं, 925,53,27,948 प्रतिमाएँ। और इसके अतिरिक्त व्यंतर देवों की असंख्यातों जिन मंदिर जिन प्रतिमाएँ हैं, और ज्योतिर्वासी विमानों की असंख्यातों जिन मंदिर जिन प्रतिमाएँ हैं, हमेशा ध्यान रखें। व्यंतरवासी देवों के, व्यंतर देवों के भवनपुर आवासों की संख्या असंख्यात है, और ज्योतिर्वासी विमानों की संख्या जम्बूद्वीप से लेकर स्वयंभू समुद्र तक असंख्यातों है। असंख्यातों सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, किरणक, तारा आदि हैं। सब में जिन मंदिर हैं, और इन सब जिन मंदिरों की वंदना श्री गौतम स्वामी ने भी की है। सभी महान गणधर देवादिकों ने की है, सभी मुनियों ने, और चारण रिद्धिधारी मुनि जहाँ जहाँ तक पहुँच सकते हैं 2.5 दिन तक, वहाँ इन अकृत्रिम मंदिरों की वंदना किया करते हैं। हम और आप भावों से ही परोक्ष में अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना के साथ साथ कृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना करते हुए, और भगवान ऋषभदेव जो ऋषभगिरी पर्वत पर प्रकट हुए हैं, ऐसे 108 फुट तक भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनका महामस्तकाभिषेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग सब भाग्यशाली, पुण्यशाली हैं जो आज के वैज्ञानिक आविष्कार का सदुपयोग पारस चैनल के माध्यम से आप सब कर रहे हैं, देख रहे हैं। लोग घर बैठे, कोई तो अपने मोबाइल में ही पारस चैनल से देखते हैं, कोई टीवी के माध्यम से सब देख देख करके तृप्त हो रहे हैं, और बहुत से लोग जा जाकर वहाँ अभिषेक करके, वंदन करके, साक्षात दर्शन करके महान साध्य पुण्य का संचय कर रहे हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और यहाँ हसनापुर में विराजमान 3 मूर्ति मंदिर में भगवान ऋषभदेव, भरत, बाहुबली इनके चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बैठे बैठे अभी एक चिंतन आया कि आखिर जिनके मस्तकाभिषेक का खूब बिगुल बज रहा है, वे ऋषभदेव भगवान ही क्यों बनाए गए? जिनके शासन में हम रहते हैं, उन महावीर भगवान की प्रतिमा क्यों नहीं? एक धरती पर एक विषम युग आया, जब कच्चे इतिहासकारों ने भगवान महावीर को जैन धर्म का फाउंडर बताया। कच्चे इतिहासकार मैंने इसलिए कहा कि केवल सामने प्रस्तुत इतिहास को लिख देना ही पर्याप्त नहीं होता। जिस धर्म का इतिहास लिखना होता है उसको बारीकी से पढ़ा जाता है, उसे नहीं पढ़ा गया और महावीर वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म लिख दिया गया। तो कच्चे इतिहासकारों ने जब महावीर को जिन धर्म का फाउंडर बताया, तब ज्ञानमती माता जी के मन में चिंतन आया। उन्होंने समाज से लेकर सरकार तक एक अमूल्य संदेश पहुंचाया। समाज से लेकर सरकार तक एक अमूल्य संदेश पहुंचाया। नहीं है महावीर संस्थापक, वे तो हैं 24वें तीर्थंकर। ऋषभदेव हैं प्रथम तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर का अस्तित्व बताया। इतना ही नहीं, इतिहासकारों का सम्मेलन कराया, कुलपतियों को जम्बूद्वीप में बुलाया
भगवान ऋषभदेव समोत्सरण का श्री विहार कराया और उसके पश्चात बहुत कुछ करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महोत्सव मनाया। पुनः ऋषभगिरी राष्ट्र के महाराष्ट्र में भारत, हिंदुस्तान और हमारा प्यारा राष्ट्र उसके प्रांत महाराष्ट्र के ऋषभगिरी मांगी तुंगी के पर्वत पर 101 फुट उत्तुंग ऋषभदेव को बनाया। ऋषभदेव को बनाया और उनके अस्तित्व से ये बिगुल बजाया कि चाहे देश विदेश के कितने ही पर्यटक हों, सब आकर के इस बात को जाने कि भगवान ऋषभदेव हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जिन्होंने सर्वोदय सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म उनके द्वारा भी स्थापित नहीं है। जैन धर्म अनादि निधन है। जैसे नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, अयोध्या नगरी और सम्मेद शिखर पर्वत शाश्वत है, ऐसे ही जैन धर्म शाश्वत है। ऐसे ही शाश्वत जैन धर्म के वर्तमान कृतयुग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, आदिनाथ, पुरुदेव, आदि ब्रह्मा, 1008 नामों से तो उनकी इंद्र ने स्तुति की। भगवान आदिनाथ उनकी प्रतिमा को ऋषभगिरी पर बनाया। आजकल आप लोग देख रहे हैं, कभी वहाँ बरसात होती है, कभी अच्छे सुंदर सुंदर बादल दिखाई देते हैं और उनके बीच में भगवान की प्रतिमा शोभायमान होती है। मैंने एक गीत के अंदर लिखा, देखो 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 नजारा देखो, ऋषभगिरीवर का नजारा देखो, मांगी तुंगी में ऋषभगिरी देखो, ऋषभगिरी पे ऋषभदेव देखो, सबसे बड़े जिनवर जहाँ उस ऋषभगिरीवर का नजारा देखो, ओ देखो देखो नजारा देखो। कैसा नजारा? कभी बादलों में छुपकर प्रभु भक्तों से इठलाते हैं, कभी बादलों में छुपकर प्रभु भक्तों से इठलाते हैं, कभी सूर्य की किरणों के संग प्रभु निज रूप दिखाते हैं, मेघों की ठंडी फुहार देखो। हिल स्टेशन जैसा वहाँ वातावरण बना हुआ है। लोग समाचार देते हैं कि आज से तो हिलने का मन नहीं करता और गर्मी का नामो निशान नहीं, और सुंदर सुंदर फुहारें हैं ठंडी ठंडी। मेघों की ठंडी फुहार देखो, कभी तेज तेज जलधार देखो, भक्तों की टोली के द्वारा बढ़ चढ़ के प्रभु की शांति धार देखो, हो देखो देखो नजारा देखो। टीवी से आप नज़ारा देख रहे हैं, जो साक्षात पहुंचते हैं वो कहते हैं हम तो पता नहीं किस लोक में आ गए हैं, हम इस धरती पर नहीं हैं, किसी लोक में आ गए हैं। तो ऐसे सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से समन्वित सबसे आकर्षण का सेंटर जब से ये भगवान बने, तब से कितने ही मानव इन दर्शन से इंसान बने। हर मन की इच्छा साकार देखो, जिनवर का सच्चा चमत्कार देखो, ऋषभगिरी पर्वत पे जा अमृत की बरसे फुहार देखो, हो देखो देखो नजारा देखो, ऋषभगिरीवर का नजारा देखो। भारत गौरव ज्ञानमती, भारत गौरव ज्ञानमती माँ एक डिवाइन पावर है। दिव्य शक्ति की जो उपाधि है वो निरर्थक नहीं, एकदम सार्थक है। भारत गौरव ज्ञानमती माँ एक डिवाइन पावर है, जिनसे मिला प्रतिमा के रूप में जग को सुप्रीम टावर है। सुप्रीम टावर यानी जो 3 लोक के अग्रभाग सिद्ध शिला पर विराजमान है, ऐसी भगवान की प्रतिमा जिनसे मिला प्रतिमा के रूप में जग को सुप्रीम टावर है। पर्वत को मिला आकार देखो, प्रतिमा हुई साकार देखो। पर्वत को
एक प्रतिमा का रूप मिल गया, एक पाषाण खंडों को मूर्ति का आकार मिल गया। पर्वत को मिला आकार देखो, प्रतिमा हुई साकार देखो, दुनिया में भारत का चंदनामत, ये है अमूल्य उपहार देखो। हो देखो देखो नजारा देखो, हो देखो देखो नजारा देखो। तो भव्यात्माओं, एक डिवाइन पावर के रूप में और एक सुप्रीम टावर के रूप में आप ऋषभगिरी मांगी तुंगी के अंदर ज्ञानमती माता जी की दिव्य शक्ति का चमत्कार देख रहे हैं। उन्होंने अपने हृदय के अंदर करोड़ों अरबों की संख्या में भगवान ऋषभदेव की माला फेरी और पूरी दिगंबर जैन समाज ने माल लगाया, अर्थांजलि समर्पित की। माला और माल मिला, संस्कृति माला माल हो गई। ऐसी माला माल संस्कृति के आप भी नागरिक हैं, आप श्रावक श्राविकाएं हैं, श्रद्धालु भक्त हैं। तो उन भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके महामस्तकाभिषेक महोत्सव को देख करके ही हम अपनी आत्मा के अंदर पवित्रता की अनुभूति करते हैं और रत्नत्रय की वृद्धि, रत्नत्रय की पूर्णता की भावना करते हैं। और हम तो ज्ञानमती माता की खुशियों को, जो कभी कभी आँखों से भी खुशियाँ छलकने लगती हैं, ऐसी खुशियों को देखकर हमारी खुशियाँ द्विगुणित हो जाती हैं। और हम भगवान ऋषभदेव से कहते हैं कि हे भगवान, इन्हें चिरायु रखो, इन्हें स्वस्थ रखो, ताकि इस धरती को ऐसी अनेक निधियाँ प्राप्त होती रहे। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। साधना को सत्य का श्रृंगार मिल गया। लोग कहते हैं कि ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर में बैठी थी, अनेक स्थानों पर विहार कर रही थी, ये मूर्ति बन कैसे गई? स्वामी जी ने अपनी टीम के साथ बनाया, लेकिन इसका राज मैं बताती हूँ कि साधना को सत्य का श्रृंगार मिल गया, भावना को पुरुषार्थ का आकार मिल गया।